एक मजे की बात बताऊं, मैं थंगलांग का गूगल पे सर्च करा था कि इसका मतलब क्या होता है। तो पता चला सन ऑफ गोल्ड, भैया सोना का बेटा थंगलान। हेलो नमस्ते, मैं कंचन बिहार से और मैं बात कर रहा हूँ थंगलान का हिंदी वर्जन जो मैं अभी देख के आ रहा हूँ। और छपरा बिहार में ऐसी मूवी देखना बड़ी मुश्किल होता है भैया। तुम कहाँ समझ पाओगे, तुम तो बड़े शहर के हो। तुम जहाँ रहते हो वहाँ पे बड़े बड़े थिएटर वगैरह होंगे, पर हमारे यहाँ तो नहीं है। छपरा में है, पटना में तो है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले मूवी के बारे में। तुम इस मूवी के बारे में मुझसे क्या जानना चाहोगे? सोच लो सोच लो। मुझे मालूम है तुम कहो कि भैया कहानी बता दो, क्योंकि मुझसे लोग यही पूछते हैं कि कहानी बता दो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कहानी से। बात करें कहानी की तो 1850 सीई की है, तब हम पैदा भी नहीं हुए थे। जैसे केजीएफ में कहानी का मेन प्लॉट क्लाइमैक्स जो भी हो गोल्ड का है, वैसे ही थंगलान में कहानी का मेन प्लॉट क्लाइमैक्स जो भी तुम बोलो गोल्ड का ही है। एक ऐसी जगह जहाँ पे सोना ही सोना है। जी, वेपर एक गांव है जहाँ पे जो नॉर्थ अखरोट में है, वहाँ पे थंगलान अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है। और मैं थोड़ी सी टिप्पणी करूँ तो गंगा माँ, या बीवी का नाम गंगा माँ ही है। गंगा माँ जो उनकी केमिस्ट्री है थंगलान के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो ना अपने अंदर दो स्वभाव की है। एक तो बहुत चिल और क्यूट रोमांस वाली, और एक जैसे कहते हैं ना काली माँ वैसी वाली, अपने बीवी बच्चों और पति के लिए किसी से भी लड़ जाती है। और दूसरी जब पति रोमांस करता है तो रोमांस भी करती है, या ऐसी है। तो ये रहा इंटरेस्टिंग चीज़। अब बात करते हैं कहानी आगे कैसे बढ़ती है। जैसे ही थंगलान बीवी बच्चों के साथ सोता है तो बच्चे हैरान करते हैं कि पापा कहानी सुनाओ। तो कहानी सुनाता है उस समय की जब कंगलान उसके दादा परदादा थे और वो अराथी से उस जंगल में जाकर युद्ध किए थे जहाँ पे सोना ही सोना है। अराथी जो है वो मायावी है, और जहाँ पे सोना है उसकी रक्षा करती है। वो अपने माया से वहाँ के सोना को मिट्टी बना करती है, और वहाँ पे इतनी मायावी है कि कोई भी वहाँ प्रवेश नहीं करता है। एक राजा है जिसके पास कदैया का, या कदैया, ये कुछ मान लेते हैं, चलो कदैया, जो थंगलान का ग्रैंड फादर है, उनकी ज़मीन के कागज़ है उस जमींदार के पास। वो जमींदार उनको वादा करता है कि अगर तुम इस अराथी से युद्ध करते हो, जीत जाते हो और यहाँ का सोना हमारे हवाले कर देते हो, तो तुमको वो ज़मीन दे देंगे, वापस दे देंगे। यही कहानी सुनाता है, तब तक बच्चे सो जाते हैं। और उसके बाद कहानी आती है रील में, यानी कहानी चल रही थी, उसके बाद रील आता है। तो मालूम चलता है कि यार पहले जो 1850 उसके भी पीछे के जो लोग थे वो कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, उनका जीवन कैसा था। और पूरी तरह बात करें कहानी में तो सोना ही है। अब जब अंग्रेज़ों के ज़माना, हम जानते हैं कि हम 1947 से पहले हमारा देश किन के हाथ में था? अंग्रेजी हाथ में। अंग्रेज शासन करते थे, उसके बाद जमींदार थे। तो कुछ अंग्रेज आए और उनको मालूम था कि जंगल के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पे सोना ही सोना है। तो गांव वालों को बहला फुसला कर ले जाते, उसमें थंगलान भी जाता है। वादा किया जाता है कि तुमको पर डे कोइन मिलेगा, जितना भी कोइन तुम समझ सकते हो। तो थंगलान जो है उसको माइंड में चलता रहता है कि हमें किस तरफ जाना है। शायद उसे याद आता है या फिर आई डोंट नो, लेकिन हर चीज़ उसके माइंड में चलता रहता है कि यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे आती है, यहाँ पे बुद्धा एक स्टैचू है जो बुद्धा का है, उससे गला काटेंगे तो ये होगा, आरती का पेट काट देंगे तो सोना जो मिट्टी जो सोना है वो मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। बहुत इंटरेस्टिंग सा है। लेकिन मुझे एक चीज़ बुरा लगा कि यार ये जो लुक था ना, थोड़ा विक्रम का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है। लोग बच्चे देखेंगे तो डर जाएंगे, और थोड़ा हॉरर टाइप बनाते, ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान देते स्टोरी पे, थोड़ा ध्यान देते VFX पे, थोड़ा ध्यान देते मेरे ख्याल से ड्रेसेस पे। हाँ मानते हैं 1850 ईस्वी के लोग ऐसे ही रहते थे, नंगे पुंगे। अंग्रेज कैसे भोले भाले लोगों को फुसला के ले जाते थे, लेकिन थंगलान फुसलाने वालों में से नहीं था। उससे अंत में याद आता है कि मैं ही इस जो गोल्ड का क्षेत्र है इसका रखवाला आराथी और मैं था। तो आराथी को मारने के बाद उसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कुछ गोल्ड मिल जाए तो मैं वापस चला जाऊँ, अपने गाँव को सुधार लूँ। और थंगलान का वहाँ जाने का एक ही मुद्दा था, क्योंकि उसके जो जमींदार थे उसके हाथ से उसकी ज़मीन ले लेते हैं, क्योंकि लगान वगैरह था। जो तुम कहानी में देखना, मैं पूरी बात नहीं बताऊँगा, बस इतना बताऊँगा कि थोड़ी सी ध्यान देते यार VFX वगैरह पे तो और मज़ा आता। एंड ऑफकोर्स केमिस्ट्री नाइस है। और
अभी कुछ है, वो सब सही है, पर ड्रेस इज चियान का लुक थोड़ा अजीब लगता है यार। जैसे आई में था ना उनका लुक, ओ एम जी यार, बच्चे देख के डर जाएंगे, वैसे ही बच्चों के लिए नहीं है, बस तुम्हारे लिए जो है। एक बार देखो और मुझसे फिर बोलो मैंने क्या कहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।